दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चैनल द डिवाइन गॉड्स में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, श्रावण मास चल रहा है जो कि भगवान शिव का परम प्रिय मास माना जाता है। और श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को जो उपवास रखते हैं, जो व्रत रखते हैं, उसका भी एक अलग ही महत्व होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही श्रावण मास का सोमवार है आज, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसी जानकारी जो श्रावण मास में आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि श्रावण मास में जो हम सोमवार का व्रत रखते हैं, वो शिव भगवान को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका माना गया है। श्रावण मास के समस्त सोमवारों को ये व्रत रखा जाता है और इस व्रत में शिव, पार्वती, गणेश और नंदी की पूजा की जाती है। जल, दूध, दही, चीनी, घी, मधु यानी कि शहद, पंचामृत, कलावा, चंदन, रोली, चावल, फूल और सबसे महत्वपूर्ण विल्लपत्र से उनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव की जब हम पूजा करते हैं श्रावण मास में, तो भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और जिस दिन हम सोमवार को जब पूजन करते हैं तो उसमें हमें कथा सुननी चाहिए शिव जी की, और एक बार भोजन करना चाहिए। इन दिनों में श्रावण मास के महत्व की भी कथा सुनना ज़रूरी माना जाता है। वैसे तो श्रावण मास का प्रत्येक दिन ही शिव भगवान और माता गौरी को प्रसन्न करने वाला माना गया है, लेकिन सोमवार जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो सोमवार के दिन जो कथा कही जाती है वो आज मैं आपके साथ कहने वाली हूँ। कथा इस प्रकार है। एक बहुत ही धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसको सिर्फ दुख था तो ये कि उसको कोई संतान नहीं थी, और इसी चिंता में वो हमेशा लगा रहता था। और वह संतान की कामना के लिए हर सोमवार को भगवान शिव का व्रत और पूजन किया करता था। शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करता था, उनके आगे दिया जलाता था। और उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक बार पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और हमेशा आपका व्रत और पूजन बहुत ही श्रद्धा के साथ करता है। इसकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी कीजिए। तब शिव जी भगवान ने कहा कि पार्वती जी, ये जो संसार है ये कर्म क्षेत्र है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है, और इसी तरह इस संसार में आप जो कर्म कर रहे हैं वही फल भोग रहे हैं। और इसी तरह से इस इंसान की भाग्य में संतान या पुत्र का सुख नहीं है, तो उसको वो नहीं मिल सकता। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, ऐसा तो आपको नहीं करना चाहिए, ये तो आपका बहुत बड़ा भक्त है, और अगर आप अपने भक्तों को उनके कष्टों के साथ ऐसे ही छोड़ देंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी ने जब बार बार ऐसा बोला तो शिव जी कहने लगे कि ठीक है, मैं आपके कहने पर इसको संतान प्राप्ति का वर देता हूँ, लेकिन इसकी जो संतान होगी वो 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगी। उसके पश्चात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। इससे ज्यादा मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। अब ये सब बातें वो साहूकार भी सुन रहा था, और सबको सुनकर ना तो उसको ज्यादा कोई खुशी हुई, ना ही उसको दुख हुआ। वो पहले की तरह ऐसे ही शिव जी भगवान की पूजा और व्रत करता रहा। कुछ व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन साहूकार ने केवल उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर ज्यादा प्रसन्नता प्रकट नहीं की, और न ही किसी को ये बात बताई कि उसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष की है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया और जब वो 11 साल का हुआ तो उसकी माता ने कहा कि इसका हमें विवाह कर देना चाहिए। तब साहूकार को तो मालूम था कि उसकी आयु कम है, तो उसने कहा कि नहीं, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अभी मैं बल्कि इसको पढ़ने के लिए काशी जी भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस जिस जगह भी जाओ वहां पर यज्ञ कराते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वो दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते, ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जा रहे थे। रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की लड़की का विवाह था। जो दूसरा राजा लड़की से शादी करने के लिए आया हुआ था, उस राजा का जो लड़का था वो एक आंख का काना था। अब उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं एक आंख वाले दूल्हे को देखकर उसकी शादी न टूट जाए।
इसी वजह से जब उसने बहुत सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में विचार आया कि जो दरवाजे पर आरती का काम होता है वो मैं इस लड़के से न करा लूं। उसने ये सोच करके साहूकार के बेटे और उसके मामा से बात की तो वो दोनों भी तैयार हो गए, क्योंकि उनको उसके बदले में कुछ पैसे देने की बात राजा ने की थी। अब दरवाजे पर जब साहूकार का जो बेटा था वो वर की जगह पे पहुंचा और वहां पर सब काम हो गया। अब वर के पिता ने सोचा कि अगर विवाह का कार्य भी मैं इसी लड़के से करा लूं तो क्या बुराई है। ऐसा सोचकर उस लड़के और उसके मामा से उसने बात की कि यदि आप फेरे और कन्यादान का काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके बदले में मैं आपको बहुत सा धन दूंगा। वो दोनों तैयार हो गए। विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया, लेकिन जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझे भेजेंगे वो एक आंख का काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा विवाह जिससे हुआ है वो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और जो बारात थी वो वापस चले गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा हुआ था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि ठीक है, तुम अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो लड़का मुर्दा पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए उसने जल्दी से यज्ञ कार्य समाप्त किया। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें विदा किया और उसके बाद रोना पीटना प्रारंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से किसी के रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज, कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहां लड़का एक मुर्दा पड़ा हुआ था। पार्वती जी कहने लगी, अरे महाराज, ये तो वही लड़का है जो कि आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे कि हाँ पार्वती जी, इसकी आयु इतनी ही थी, सो ये भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज, इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़फ तड़फ करना चाहेंगे। पार्वती जी के बार बार कहने पर शिवजी भगवान ने उनको वरदान दिया और शिवजी की कृपा से वो लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश चले गए और वो लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया तो लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत सी दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले जाकर घर पर खबर कर आता हूँ। जब लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे उतर आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर ये समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को करता है अथवा इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, ये थी श्रावण मास में या कोई भी सोमवार में की जाने वाली व्रत की कथा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे की कथा लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक इंतजार कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नई वीडियोस इस चैनल पर हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार अपलोड होती हैं, तो ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।